Good evening, all of you. So, today I will show you how to fill antenatal examination in case study. तो ये जो है एंटीनेटल एग्जामिनेशन का फॉर्मेट होता है केस स्टडी में. हम स्टार्टिंग से इसमें देखेंगे. सबसे पहले इसमें आइडेंटिफिकेशन डाटा आता है जिसमें कि नेम ऑफ द पेशेंट, हॉस्पिटल नंबर, होम, डेट ऑफ एडमिशन, मैरिटल स्टेटस, रिलीजन, एज, ऑब्स्ट्रैक्टिक स्कोर, क्लिनिक, डेट ऑफ एग्जामिनेशन, नेम ऑफ स्पाउस एंड ऑक्यूपेशन. सो इसमें सब कुछ आप भर ही सकते हैं. बस ऑब्स्ट्रैक्टिकल स्कोर जो होता है उसमें GTPL स्कोर हम भरते हैं. G डिनोट करता है ग्रेविडा को, T डिनोट करता है टर्म प्रेगनेंसी को, P डिनोट करता है पेराइटी को और L डिनोट करता है लाइव प्रेगनेंसी को. इसमें A भी होता है. अगर किसी का अबॉर्ट हुआ है तो हम A जो डिनोट करता है अबॉर्शन को वो भी इसमें मेंशन करते हैं. तो ग्रेविडा इज़ द नंबर ऑफ प्रेगनेंसी, नंबर ऑफ टाइम अ वुमेन कंसीव्ड. मीन्स कि वुमेन जितनी बार कंसीव करती है वो यहाँ पे नंबर आ जाता है. टर्म प्रेगनेंसी कितनी बार जो है वुमेन्स की प्रेगनेंसी जो है वो टर्म तक गई है वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे. पेराइटी मीन्स पीरियड ऑफ वाइबिलिटी अगर बच्चे ने क्रॉस कर दी है जो कि 20 वीक होती है. 20 वीक्स अगर बेबी ने क्रॉस कर दिए हैं वोम में देन इट इज़ कॉल्ड पेराइटी. सो वो पेराइटी में गिना जाता है. L डिनोट लाइव प्रेगनेंसी एंड A डिनोट एबॉर्शन. अगर मदर का कोई एबॉर्शन हुआ है तो उसमें हम लिखेंगे कि नंबर ऑफ़ टाइम कितनी बार उसका एबॉर्शन हुआ है. अगर नहीं हुआ है तो उसमें हम 0 लिखेंगे. ठीक है. देन आता है सोशियो इकोनॉमिक डाटा. सोशियो इकोनॉमिक डाटा में ब्रेड विनर ऑफ फैमिली आता है जो कि मेन जो जहाँ से इनकम का मेन जो सोर्स होता है जो पूरे फैमिली का खर्चा उठाता है उसको हम बोलते हैं ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली. टाइप ऑफ द हाउस, पक्का हाउस या कच्चा हाउस जो भी है, वेंटिलेशन, लाइटनिंग, वाटर सप्लाई, एलिमिनेशन, ये सब इसमें आता है सोशियो इकोनॉमिक डेटा में. देन हैबिट आती है, डाइटरी हैबिट, जिसमें कि अगर वेजिटेरियन है तो क्या लेता है और रेगुलर फूड आइटम्स क्या है, चपाती, दाल, राइस जो भी है. नॉन वेजिटेरियन है तो नॉन वेज में क्या लेते हैं. देन पर्सनल हिस्ट्री आती है. पर्सनल हिस्ट्री में बॉडी बिल्ट आता है मदर का, थिन है, मॉडरेट है, ओबीज है. हैबिट्स आती हैं अगर कोई स्मोकिंग, टोबैको या फिर अल्कोहल की हैबिट है तो वो इसमें हम मेंशन करेंगे. देन फैमिली हिस्ट्री आती है. फैमिली हिस्ट्री में हम नेम ऑफ द फैमिली मेम्बर लिखेंगे, रिलेशनशिप टू द मदर, एज, सेक्स, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, मैरिटल स्टेटस एंड हेल्थ स्टेटस. इसमें जितने भी फैमिली मेम्बर हैं उसका नाम आएगा और उनका क्या रिलेशन है मदर से वो आएगा. ये सब इसमें मेंशन करते हैं. देन इसमें आएगा फैमिली मेडिकल हिस्ट्री. फैमिली की कोई मेडिकल हिस्ट्री रही है, हिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़, एनी नो एनी सच हिस्ट्री, मतलब कि पहले कोई हिस्ट्री नहीं रही है. अगर कोई हिस्ट्री रही है कम्युनिकेबल डिजीज़ की, जैसे कोई भी कम्युनिकेबल डिजीज़ हो गया जो कि एक से दूसरे में फैलता है, उसकी कोई हिस्ट्री है तो वो हम मेंशन करेंगे. हेरिडिटरी कोई डिजीज़ है, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, जितने भी टाइप के होते हैं, टर्नर सिंड्रोम, जो भी हेरिडिटरी डिजीज़ होते हैं वो सब इसमें हम मेंशन करेंगे. मल्टीपल बर्थ मतलब 2 से ज़्यादा अगर फैमिली में किसी के बच्चे हैं देन वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे. देन मदर का मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री देखेंगे. एज ऑफ मिनार्की मतलब जब मदर को मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है स्टार्ट हुई थी तब मदर की एज क्या थी. मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, मतलब ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन मदर को कोई दिक्कत होती है लाइक डिस्मेनोरिया, वॉमिटिंग, नॉशिया, जो भी है वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे. देन मेंस्ट्रुअल फ्लो देखेंगे, रेगुलर है, इरेगुलर है. ठीक है. देन ऑब्स्ट्रैक्टिकल हिस्ट्री यहाँ पे आती है मदर की. इफ़ मदर इज़ प्राइमरी ग्रेविडा तो यहाँ पे कोई हिस्ट्री नहीं आएगी. मदर ने अगर फर्स्ट टाइम कंसीव किया है तो उसे हम प्राइमरी ग्रेविडा बोलते हैं. एंड अगर सेकेंड या थर्ड टाइम किया है तो देन मल्टी ग्रेविडा हम उसे कहते हैं. देन ऑब्स्ट्रैक्टिकल हिस्ट्री में जो ये मदर थी इन्होंने 2018 में
एक बेबी को जन्म दिया था जो कि फुल टर्म था। नेचर ऑफ डिलीवरी जो नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी थी। अगर इन केस मदर का सिजेरियन हुआ है तो हम यहाँ पे सिजेरियन मेंशन करेंगे। नेचर ऑफ पिपेरियम, पिपेरियम कैसा था, जो आफ्टर पोस्टपार्टम पीरियड होता है, दैट इज़ पिपेरियम। तो वहाँ पे अगर नॉर्मल था तो नॉर्मल हेमरेजिक ब्लीडिंग थी, या जो शॉक था कुछ भी था वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। अलाइव या स्टिल बर्थ, अगर बेबी अलाइव है तो लाइव लिखेंगे। स्टिल बर्थ मतलब ड्यूरिंग बर्थ अगर बेबी डेड बर्थ हुआ तो उसको स्टिल बर्थ हम कहते हैं, वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। सेक्स लिखेंगे बेबी का, बर्थ वेट देखेंगे, और जो है हमने उस टाइम पे बेबी को क्या क्या केयर दी वो हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं रिमार्क्स में। देन पास्ट ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री यहाँ पे हम लिखेंगे मदर की। सो LMP इज़ डिनोट लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। सो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड जो मदर का था वो कब था वो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे। EDD एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी हम कैसे निकालते हैं, जो LMP होता है LMP में हम 9 मंथ जो है ऐड करते हैं प्लस 7 डेज़। 9 मंथ प्लस 7 डेज़ हम इसमें ऐड करेंगे तो हमारा EDD निकल जाता है, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी निकल जाता है। इन केस मदर का LMP जो है 4 जनवरी है, देन जनवरी से 9 मंथ जो हम काउंट करेंगे तो अक्टूबर होगा, और 4 में अगर प्लस 7 करेंगे तो 11 आएगा। देन 11 अक्टूबर इज़ द मदर EDD। सो यहाँ पे चाइल्ड हिस्ट्री आएगी मदर की। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नॉर्मल था, डिलेड था। डिलेड था तो क्यों था वो रीज़न हम यहाँ पे लिखेंगे। एनी जेनेटिक इलनेस अगर मदर को है, कम्युनिकेबल डिजीज़ कुछ था, क्रोनिक इलनेस थी तो वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। मेडिकल हिस्ट्री लिखेंगे, प्रीवियस और प्रेजेंट, अगर मदर को कोई डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, एक्लेम्सिक है, प्री क्लेम्शिया, वटेवर एल्स जो भी है हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। और टाइप ऑफ इलनेस लिखेंगे, मेडिकल है और जेनेटिक है, जो भी हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। साइन एंड सिम्टम्स हम देखेंगे मदर में कि ड्यू टू दिस इलनेस मदर में क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स दिख रहे हैं, और इन्वेस्टिगेशन हमने मदर के लिए क्या क्या की उस डिजीज़ कंडीशन को फाइंड आउट करने के लिए, रूल आउट करने के लिए, या फिर ट्रीट करने के लिए। देन यहाँ पे हम ट्रीटमेंट लिखेंगे, मदर ने क्या ट्रीटमेंट उसके लिए लिया वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। देन आएगा प्रेजेंट प्रेगनेंसी डाटा। सो इसमें हम कंडीशन ऑब्जर्व करेंगे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जो फर्स्ट 3 मंथ्स होते हैं, या फिर फ्यू फीमेल्स हैविंग लॉट्स ऑफ मॉर्निंग सिकनेस। सो यहाँ पे हम वो मेंशन करेंगे, लाइक मॉर्निंग सिकनेस, हेडेक, एडीमा, एनीमिया या वेरिकोज वेन्स, जो भी अगर मदर में है प्रेगनेंसी की वजह से तो वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। टिटनेस टॉक्सॉइड TT का जो है इंजेक्शन जो है प्रेगनेंसी में जो लगता है वो फर्स्ट डोज़ कब लगी और सेकंड डोज़ कब लगी। फर्स्ट डोज़ जब लगती है उसके 4 वीक्स बाद जो है सेकंड डोज़ लगती है, तो ये हमने यहाँ पे मेंशन करना है। जो भी मदर को जब भी लगा है वो हमने यहाँ पे मेंशन करना है। देन हमारा आता है एंटीनेटल विजिट्स। एंटीनेटल विजिट्स में जो है यहाँ पे हम देखेंगे कितनी बार मदर ने विज़िट ली है हॉस्पिटल में, और जो है मदर का कितनी तारीख को था, वेट क्या था, BP क्या था, पल्स रेट क्या था, फीटल हार्ट रेट क्या था, हाइट ऑफ फंडस, फंडल हाइट हम यहाँ पे मेज़र करते हैं कितना आ रहा था। यहाँ पे जो है लैब फाइंडिंग्स हम देखेंगे। एंटीनेटल एडवाइस जो हमने मदर को दी वो हम यहाँ पे लिखेंगे। सपोज़ माय पेशेंट इज़ कमिंग हॉस्पिटल 10th Feb को जो है पेशेंट केम टू द हॉस्पिटल। सो 10th Feb को मदर का जो है वेट 82 kg था, BP जो है 130/80 था, पल्स 102 था, FHR जो है 154 था, फंडल हाइट जो है 22 सेंटीमीटर था। और यहाँ पे जो लैब फाइंडिंग्स थी हमने यहाँ पे CBC, LFT और यूरिन RM जो है मदर का हुआ था। और जो एंटीनेटल एडवाइस हमने जो मदर को दी थी वो आयरन रिच डाइट लेने के लिए हमने मदर को बोला था। देन सेकेंड एंड थर्ड फोर्थ टाइम जब भी मदर आई तो हमने यहाँ पे मदर को जो हमने यहाँ पे मेंशन किया है वो सब हमने किया था, और ये सब हमने एडवाइस दी थी मदर को। देन
यहाँ पे फिज़िकल एग्जामिनेशन आ जाता है मदर का। तो जनरल अपीयरेंस देखेंगे, नॉर्मल है, सिक है, एनीमिक है या पेल है स्किन। फेशियल अपीयरेंस देखेंगे, पफ़ी है, क्लाज्मा है। इसमें हम बॉडी बिल्ड देखेंगे, मॉडरेट है, थिन है, ओबीज है या माल नरिश्ड है। हेड देखेंगे, स्कैल्प देखेंगे, क्लीन है, पेडिकुलोसिस तो नहीं है, ड्राई है, इची है, आइज़ भी नॉर्मल है अगर, नोज़, ये सब यहाँ पे देखेंगे। और हमारा जो मेन है ये ब्रेस्ट में हम जो फाइंडिंग्स होती हैं, समटाइम्स अगर मदर जो है वो प्राइमी ग्रेविडा है तो यहाँ पे हमें मोंटगोमरी ट्यूबरकल्स और जो ये सेकेंडरी एरियोला होता है ये लेटर ऑन प्रेगनेंसी में दिखता है। बट अगर मदर जो है मल्टी ग्रेविडा है या मल्टी पैरा है तो यहाँ पे जो है ये हमें अर्लियर प्रेगनेंसी में दिखते हैं, मोंटगोमरी ट्यूबरकल्स एंड प्राइमरी एंड सेकेंडरी एरियोला में डार्कनिंग। ठीक है। देन निपल्स में हम देखेंगे मदर की निपल्स क्रैकल्ड तो नहीं है, फ्लैट तो नहीं है या इन्वर्टेड तो नहीं है। पैल्पेशन करेंगे ब्रेस्ट का कि कोई प्रिकिंग सेंसेशन तो नहीं है, पेन, टेंडरनेस या स्ट्राई ग्रेविडेरम जो कि स्ट्रेच मार्क्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो पड़ते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। सिक्रीशन ऑफ कोलेस्ट्रॉम, कोलेस्ट्रॉम इज़ द फर्स्ट ब्रेस्ट मिल्क कमिंग आउट टू द ब्रेस्ट आफ्टर बर्थ ऑफ द बेबी। सो कोलेस्ट्रॉम तो नहीं निकल रहा है। किसी किसी मदर में जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो मिल्क आना स्टार्ट हो जाता है, किसी किसी ने हम बोल सकते हैं कि जनरली ऐसा होता ही है, समटाइम्स नहीं होता है बट जनरली वैसे कोलेस्ट्रॉम आता ही है। लोअर लिम्स में नॉर्मल हैं, डिफॉर्मिटी तो नहीं है, वेरिकोज वेंस तो नहीं है, वेंस जो हैं वो डायलेट तो नहीं है। एडीमा देखेंगे, होमन साइंस देखेंगे, अगर मदर में डीबीटी के लक्षण हैं तो हम होमन साइन करेंगे और होमन साइन के बारे में आप यूट्यूब पे पढ़ सकते हैं। देन स्पाइनल कर्व हम देखेंगे, मदर में कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं, लॉर्डोसिस, काइफोसिस, स्कोलियोसिस जो कि बैकबोन की डिफॉर्मिटीज़ होती हैं वो हम यहाँ पे चेक करेंगे। देन एब्डोमिनल पैल्पेशन में एब्डोमिनल साइज़ देखेंगे मदर का कितना है, शेप क्या है, एम्ब्लाइकस जो है वो क्लियर है, वहाँ पे कोई पस फॉर्मेशन या फिर कुछ भी वहाँ पे अगर दिखती है एबनॉर्मल फाइंडिंग तो वो सब हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। विजिबल मूवमेंट देखेंगे, प्रेजेंट हैं या एब्सेंट हैं। लीनिया नाइग्रा देखेंगे, लीनिया नाइग्रा इज़ अ स्ट्रेट लाइन जो होती है वो स्टार्ट होती है फ्रॉम दी एम्ब्लाइकस एंड टू द जिफॉइड प्रोसेस। जिफॉइड प्रोसेस से एम्ब्लाइकस तक एक स्ट्रेट लाइन होती है डार्क जो कि प्रेगनेंसी में होती है, वो हम देखेंगे है या नहीं है। स्ट्राई ग्रेविडेरम देखेंगे, स्ट्रेच मार्क्स जो मदर को होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो हैं या नहीं है। देन हम यहाँ पे पाल्पेशन एब्डोमिनल गर्थ देखेंगे। एब्डोमिनल गर्थ जो हम चेक करते हैं वो इंच टेप से, वो भी आप यूट्यूब पे चेक कर सकते हैं बिकॉज़ अगर मैं इसमें बताने लगी तो ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। देन आप वहाँ पे देख सकते हैं कि हाउ टू चेक एब्डोमिनल गर्थ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। फंडल हाइट हम इसमें देखेंगे, मदर का फंडल हाइट भी कैसे मेज़र करते हैं वो आप देख सकते हैं उसमें। लेटरल पाल्पेशन करेंगे, लेटरल साइड से अगर मदर का जो है एब्डोमेन पाल्पेट करेंगे तो हमें क्या फ़ील हो रहे हैं, अगर मदर के बेबी का अगर लिम्स फील हो रहे हैं फीटस के तो हमें इरेगुलर कुछ फील होगा तो वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। पॉलीग्रिप हम यहाँ पे लेंगे, पॉलीग्रिप में अगर हमें क्या फ़ील हो रहा है वो हम यहाँ पे देखेंगे। पेल्विक ग्रिप हम जो देखेंगे, पेल्विक में पैल्पेशन करेंगे तो हमें क्या फ़ील हो रहा है, फीटल हेड है या फीटल का बैक उस तरफ है या फिर फीटल के बटक्स हैं, जो भी है हमें यहाँ पे फील हो रहा है हम यहाँ पे लिखेंगे। देन अस्कल्टेट करेंगे FHR पर मिनट। फीटल हार्ट रेट हम यहाँ पे देखेंगे, इसमें जो है फीटस का हार्ट रेट जो है 156 था। जैसे लाई देखेंगे कि फीटस का लाई कैसे लॉन्गिट्यूडनल है, ट्रांसवर्स है, जो भी हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। प्रेजेंटेशन देखेंगे कि जो प्रेजेंटिंग पार्ट है फीटस का वो कौन सा है, जो प्रेजेंटिंग पार्ट है वो सिफेलिक है, ब्रीच है, जो भी हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। पोजीशन देखेंगे, पोजीशन राइट ऑक्सीपुटो एंटीरियर है, लेफ़्ट ऑक्सीपुटो पोस्टीरियर है, एंटीरियर है, जो भी हम यहाँ पे मेंशन करेंगे।
प्रेजेंटिंग पार्ट जो है वो क्या है, सिफेलिक है तो वर्टेक्स प्रेजेंटेशन है, ब्रीच है तो उसमें कौन सी प्रेजेंटिंग पार्ट क्या है वो हम यहाँ पे देखेंगे। इंगेजमेंट देखेंगे, इंगेज जो है फीटस का जो है हेड है वो इंगेज हो गया है, मतलब पेल्विक ब्रिम के अंदर चला गया है, फिक्स हो गया है या नहीं हुआ है, वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। देन अल्ट्रासोनोग्राफी में जो फाइंडिंग्स होती हैं वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। फिर वेजाइनल एग्जामिनेशन जो कि परफॉर्म नहीं किया गया था, वो यहाँ पे अगर आपने पीवी किया है पर वेजाइनल एग्जामिनेशन किया है तो आप यहाँ पे फाइंडिंग्स लिखेंगे कि कितना सेंटीमीटर डायलेट हुआ, जो भी आपने यहाँ पे किया है वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। रिमार्क्स में देखेंगे मदर को आपने जो जो हेल्थ एजुकेशन दी या फिर जो भी आपने मदर को समझाया ड्यूरिंग एंटीनेटल विजिट्स तो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। थैंक यू।